हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका शिक्षक दिनेश पवार आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर में आज आपको सिखाना वाला हूँ कि किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। बच्चों को बड़ा ही इसमें कन्फ्यूज़न होता है। सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो आप समझ गए तो आपको कभी भी किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मेरे साथ सीखिए कि कैसे हम इरेशनल प्रूव करते हैं किसी भी नंबर को। यहाँ क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया, मैथ्स में एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, जब भी कुछ प्रूव करना होता है तो हम उसके उल्टा मान लेते हैं और अपने आप को ही गलत शो करके दिखा देते हैं और वो प्रूव हो जाता है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेट अस अज्यूम √3 इज ए रैशनल नंबर। इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल और रैशनल को मिला के ही रियल नंबर बनता है। चलिए, तो हमने ले लिया कि √3 क्या है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर है ये √3, तो √3 जो होगा वो P/Q के फॉर्म में ही तो होगा। P/Q के फॉर्म में होगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, इंटीजर्स है। और दूसरी चीज यहाँ पर Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एक और चीज है इसमें कि P एंड Q आर को प्राइम। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में वन के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ P और Q को हमने को प्राइम बोला है, तो को प्राइम मींस वन के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर है। तो यदि हमने ये प्रूव कर दिया कि P और Q में कुछ कॉमन है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी असम्पशन जो है रॉन्ग हो जाएगी और ये नंबर हम इरेशनल प्रूव कर देंगे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि P और Q को प्राइम ना कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। चलिए देखते हैं, हमने एक मतलब यहाँ लिया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने से हमें क्या मिला, √3 का स्क्वायर मिल गया, P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। अब आप देखेंगे √3 का स्क्वायर तो होगा 3 और P का स्क्वायर 3 होगा और Q का स्क्वायर Q ही होगा। ठीक है, अब हमको Q स्क्वायर को ट्रांसफर कर लेते हैं और 3 को नीचे भेज देते हैं। Q स्क्वायर को हमने ट्रांसफर किया और ये हो गया P स्क्वायर ऑन 3। अब मैथमेटिक्स में एक थ्योरम, इस थ्योरम का मतलब ये है, इस थ्योरम से सो 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। यदि 3 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन 3 also divide P। यदि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लीजिए कि यदि 2 16 को डिवाइड करता है, ठीक है, स्क्वायर को मैं छोड़ता हूं, मैं 2 की पावर 4 ले लिया, 4 की पावर। यदि 2 16 को डिवाइड करता है तो ठीक है ना, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 इटसेल्फ भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ इस थ्योरम का मतलब यही है कि 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो देन 3 आल्सो डिवाइड P। तो भाई जब 3 उसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई कि जो P है आपका वो 3 का कोई मल्टीपल है। मान लीजिएगा वो मल्टीपल A है, जो P है वो 3 का कोई मल्टीपल है और वो मल्टीपल हमने मान लिया 3 टाइम्स ऑफ A है। ठीक है, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस P की वैल्यू को उठा के पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में लिखते हैं तो Q स्क्वायर 3 के प्लेस पे लिखा, P स्क्वायर P के प्लेस पे लिखा, तो यहां देखिएगा ये 9A स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाय 3, और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे, इट इज 3 टाइम 3A स्क्वायर, और ये लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका Q स्क्वायर है ही। अब यहां देखिएगा Q स्क्वायर के अपॉन 3 आ चुका है। फिर से हमारी ये वाली थ्योरम लग जा रही है। अब ये वाली थ्योरम लग रही है तो ये थ्योरम क्या बोलेगी, तो 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, यहां क्या बोलेगी, देयरफॉर 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर को। देन या देयरफॉर 3 आल्सो
डिवाइड क्यू। तो हम यहां बोल सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं, क्यू भी 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है, क्यू भी 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है। मान लिया वो मल्टीपल क्या है, b टाइम्स है। 3 के टेबल में यदि आ रहा है तो वो b टाइम्स है। तो ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई। अब आप देखिए कि हम लेकर चले थे कि P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम। ये जो हमारा लिखा हुआ है, जो हमारा एजम्पशन है उसमें हमने बोला है P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है P और Q में। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इस इक्वेशन और इक्वेशन को 1 और 2 को जब हम देखते हैं, 1 और 2 को हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दोनों में 3 आ चुका है, तो 3 इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 is a common number in P and Q। P और Q में क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। सो जब कॉमन आ गया, सो यहां पे क्या हो गया भाई, कॉमन आ गया तो कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन आ गया कि भाई हमने बोला था कि ये कोप्राइम है, ठीक है, लेकिन यहां तो ये कोप्राइम नहीं है। सो द फैक्ट्स contradicts the facts contradicts। तो so our supposition is wrong, therefore √3 is irrational नंबर। और ये प्रूव हो गया कि हमारा जो फैक्ट्स है हमने लिया था वो गलत है, इसलिए √3 कैसा नंबर होगा, इररेशनल नंबर होगा। जब भी आपको किसी को प्रूव करना है तो आप इसी तरह करेंगे कि यहाँ √3 की जगह √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √11 हो, √7 हो, कोई भी नंबर हो, आपको करना सेम इसी वे में। यहाँ 3 के प्लेस पे 2, 5, 7, 11 कुछ भी रख देंगे और आप सेम यहाँ 3 जहां 3 लिखा है वहां उस नंबर से आप रिप्लेस कर देंगे और आपका कॉमन नंबर जो है वो 3 आएगा। 3, 5, 7, 11 यही कॉमन हर केस में आएगा। और आपको ये बता देना है कि आपने जो लेके चला था वो प्राइम नंबर है और अब ये कंट्राडिक्शन हो गया है, हमने इसी तरह प्रूव कर दिया है कि ये एक इररेशनल नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को देख के लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो कुछ सीख पाएँ और मैं उनकी थोड़ी सी मदद कर पाऊँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। जय हिंद, जय भारत।